Good morning, dear student. Today, myself, Dr. Rita Sharma, Assistant Professor at Maheshwari Girls PG College. Girls, today's our topic is Khilji Dynasty. Khilji Dynasty जो है next dynasty थी after गुलाम वंश. जो गुलाम वंश था उसके बाद जो next dynasty आई थी वो गुलाम वंश के बाद की जो डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी जो है आज इसके बारे में हम इसलिए स्टडी करना मतलब बता रही हूँ क्योंकि खिलजी डायनेस्टी जो है वो दूसरा परिवार था दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिसने कि एक लंबे समय तक जो है शासन किया था. और जो गुलाम वंश था उनकी तरह ही खिलजी डायनेस्टी जो थे ये भी तुर्की थे और तुर्किस्तान से आए थे. ये एक कबीला था. लास्ट के जो गुलाम वंश थे उनके जो रूलर थे केकुबाद एंड ट्यूमर्स उनके उनकी ही जो कमांडिंग ऑफिसर थे जलालुद्दीन खिलजी. उस जलालुद्दीन खिलजी ने ही ट्यूमर्स को मारकर और न्यू डायनेस्टी की स्थापना करी थी और वो न्यू डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी जो थी इसने 1290 एडी से लेके और 1320 एडी तक जो है वो रूल किया था. और इस वंश के जो जलालुद्दीन थे वो फाउंडर थे और उन्होंने बहुत मतलब लंबे समय तक जो है वो रूल किया था. तो आज हम इसको इन डेप्थ इसको हम स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण के बारे में पढ़ा था कि उसने बाजार नियंत्रण किया था. लेकिन उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी और जो ये थे अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने किस तरीके से भारत में खिलजी डायनेस्टी को आगे प्रोग्रेस किया और किस तरीके से आगे उन्होंने लेके गए अपने वंश को, तो उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्होंने ही जो है इस वंश की स्थापना करी थी. और इन्होंने टोटल जो रूल किया था जो जलालुद्दीन थे इन्होंने 1290 से और 1296 तक ही रूल किया था. और इन्होंने जब रूल किया था ओनली 4 इयर्स तक इन्होंने रूल किया था और इन्होंने जो है सिर्फ शांति शांति के रूप में इन्होंने क्लेमेंसी को जो है फॉलो किया था और इसलिए इसे क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है. ठीक है. अब इन्होंने जलालुद्दीन जो थे इन्होंने अपने ही भतीजे इनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी उसको जो है अपना गवर्नर नियुक्त किया था कारा का और वो उसके ऊपर काफी बिलीव करते थे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर. अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उनके गवर्नर के साथ साथ उनके दामाद भी थे मतलब इनके सन इन लॉ भी थे. और धीरे धीरे करके अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपना अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों ने मिलकर अपने वंश की जो है वो स्टार्टिंग करी थी. अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने अपने राज्याभिषेक के जो जलालुद्दीन थे इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था और उसने अपने पुत्रों को खानकाह अरकली खां और कद्र खां की उपाधि दी थी. इन्होंने अपने पुत्रों को खानकाह अरकली खां और कद्र खां इस 3 की उपाधि दी थी. जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये शांति प्रिय थे तो इन्होंने अपने 4 सालों तक जो है ज्यादा वॉर्स नहीं किए थे. लेकिन जब एक बार देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी जब लूटपाट करके आ रहा होता है तो उस लूटपाट के बाद जो है वो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो है बहुत झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े की वजह से ही दोनों के बीच में सुनी हो जाती है और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का जो है वो मर्डर कर देते हैं. जलालुद्दीन खिलजी की शांति की जो नीति थी वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती थी और अलाउद्दीन खिलजी को भी उनकी जो ये पॉलिसी थी पीस वाली वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने जलालुद्दीन का मर्डर किया और उसके मर्डर के बाद जो है वो खुद एज ए रूलर दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठ गया था. अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने अपने 2 कमांडिंग ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए थे. एक तो था उलुग खां और दूसरा था नुसरत खां. इन दोनों को इसने गुजरात के ऊपर अभियान करने के लिए भेजा था. जब अलाउद्दीन खिलजी शासन करने के लिए बैठा था तो इसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बेटा. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये थी कि उसको जो है एक तो जो उसका सपना था उसका ये सपना था कि उसको पूरे भारत के ऊपर राज करना था पूरे भारत के. और वो कैसे पॉसिबल हो सकता था क्योंकि इसका जो राजकोष था वो पूरा एम्प्टी था. अब उस एम्प्टी राजकोष के साथ इतने बड़े सपने को पूरा करना
वो उसके लिए कैसे पॉसिबल होता। तो उसने सबसे पहले जो है उसने अपने जो मतलब आसपास के जो लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो भले ही वो विचारमान लोग, वो अलाउद्दीन खिलजी ने नफरत करते थे, क्योंकि वो लोग अपने चाचा जो उसने हत्या करी थी उसको उसका अपना मतलब हत्या करने वाला मानते थे। तो जितने भी जलालुद्दीन के फेवर में थे वो सब उसको मतलब हत्या करने वाला मानते थे। दूसरे मृतक सुल्तान जो था उसके पुत्र भी जो थे वो लोग सभी अभी जिंदा थे। तो ऐसी कंडीशन में ये अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो किस तरीके से अपने शासन को सबका विश्वास प्राप्त करते हुए आगे बढ़ाए। अब दिल्ली सल्तनत सबसे पहले उसने क्या करा, उसने दिल्ली सल्तनत की जो मतलब उसने कुछ विजय अभियान प्रारंभ किए और धीरे धीरे करके उसने इन विजय अभियानों से जो है अपने आप को प्रोग्रेस की ओर लेके चला गया। तो इसके जो विजय अभियान है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज उत्तर भारत की विजय और दूसरा है दक्षिण भारत की विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने टाइम पीरियड में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और दूसरा उसने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। तो अगर हम उत्तर भारत की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें हम देखते हैं सबसे फर्स्ट उसने जो विजय प्राप्त करी थी वो करी थी गुजरात के ऊपर। गुजरात पे अभियान करने के लिए उसने 1299 एडी में अपने 2 विश्वास पात्र सेना नायकों, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, एक तो उलुग खां और दूसरा नुसरत खां, इन दोनों को भेजा था। और उस समय में गुजरात के ऊपर जो शासन कर रहा था वो था कर्णदेव। राजा कर्णदेव जो थे वो वहां पे राज कर रहे थे। अब राजा कर्णदेव को हराना बहुत जरूरी था, क्योंकि गुजरात जो था वो उनको प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था। तो उसने अपने दोनों ही सेना नायकों को, उलुग खां और नुसरत खां, दोनों को गुजरात अभियान के लिए भेजा। राजा कर्णदेव जो थे वो इस अभियान में भाग कर अपनी बेटी के साथ भाग निकले और उसके बाद यहीं पे इनको 2 लोग मिले। एक तो था कर्ण की वाइफ और दूसरा था उसका एक दास था। यही दास आगे जाके काफूर के नाम से जो है विश्व विख्यात हुआ। और ये जो मलिक काफूर था ये इसका विश्वसनीय मतलब बहुत ही फेथफुल पर्सन ये साबित हुआ और अलाउद्दीन खिलजी इसको जो है बहुत मतलब मानने लग गए थे। दूसरा अभियान जो किया इन्होंने वो किया रणथंबोर के ऊपर। कहाँ किया? रणथंबोर पर। ये रणथंबोर उस समय में राजा हमीर, क्योंकि गुजरात के बाद जो दूसरा जो अभियान करने जो जरूरी थे वो थे राजस्थान के ऊपर, क्योंकि राजस्थान राजपूतों की भूमि और उनको हराना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो गुजरात में जहाँ कर्णदेव को हरा के गुजरात की वहाँ की जितनी भी संपदाएं थी, वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गई थी। और उसके बाद अब बचे थे राजस्थान के कुछ एरियाज। तो उत्तर भारत में राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह थी वो थी रणथंबोर, क्योंकि रणथंबोर में इस समय राजा हमीर जो है वो शासन कर रहे थे और अपनी अपनी मतलब उनमें वो काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसकी वजह से काफी पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि राजा हमीर जो थे उन लोगों ने उस समय काफी लोगों को हरा चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरीके से राजा हमीर को हराए। और इसी के लिए राजा हमीर जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने अपनी एक सेना जो है वो रणथंबोर की ओर भेजी। और फाइनली अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों को का जो है वो वध करवाकर और इस तरीके से रणथंबोर को भी जीत लिया। लास्ट में हमीर जो थे ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसके बाद और इसी समय में अमीर की जो रानी थी रंग देवी, इन्होंने राजपूत महिलाओं के साथ जो है वो आग आग में कूदकर जो है हत्या करी थी। और ये राजकुमारी देवल ने जो है वो पतिला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। जो रानी देवी जो देवल थी यानी उन्होंने जो राजकुमारी जो थी उन्होंने जो ये जल जोहर किया था, ये पहला जल जोहर था राजस्थान का, जो कि किसने किया था? देवल देवी ने। देवल देवी जो थी इन्होंने पहला जल जोहर किया था। और इसी तरीके से रंग देवी जो थी ये पहला इन्होंने आग में कूदकर जो जोहर किया था ये पहला जोहर था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है रणथंबोर को जीत चुका था। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ की और इसका ध्यान गया। चित्तौड़ जो था यहाँ पे जो राजा थे वो थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो थे ये अपनी
वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अब इनके बारे में जो है चित्तौड़ के ऊपर क्यों इसने आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ के ऊपर जो है आक्रमण करने के बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रीजन बताया जाता है वो बताया जाता है रानी पद्मावती। जी हाँ, रानी पद्मावती जो है, इनकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ बताया जाता है कि रानी पद्मनी की सुंदरता को देख की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे और इन्होंने इसलिए चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण भी किया। लेकिन रानी पद्मनी की सुंदरता और रानी पद्मनी को जो पाने का उनका सपना था, सिर्फ ये चाहे काल्पनिक हो या ये हकीकत है, ये इतिहास में अभी तक किसी को कुछ ऐसा पता नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक काल्पनिक एक जो है इसकी मतलब लोग बताते हैं कि एक काल्पनिक स्टोरी है कि इसकी सुंदरता के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन फाइनली ये हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ को भी जीत जाता है और जो राणा रतन सिंह थे वो इसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और वो हार जाते हैं। और इसी के साथ रानी पद्मनी जो है वो बहुत सारी दास दासी और रानियों के साथ मिलकर जो है वो आग में कूदकर जौहर कर लेती है और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का जो रानी पद्मनी को पाने का जो सपना था वो नाकाम हो जाता है। इसके बाद ऐसा भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद चित्तौड़ जो है बाद में बहुत समय बाद, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी उसके बहुत समय बाद जो है जाकर आजाद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासन से। उसके बाद चौथे नंबर पर जो उत्तर भारत की जो नीति करी गई थी वो थी मालवा पर विजय। मालवा पर शासन करने वाले जो राजा थे वो थे महलदेव एवं उसका जो सेनापति था हरचंद, जिसको कि कोका प्रधान भी कहा जाता है। ये दोनों ही बहुत ही ब्रेव थे और अपनी बहादुरी के लिए काफी फेमस थे और इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी को हराना बहुत ज्यादा जरूरी था। और 1305 ईडी में अलाउद्दीन ने मुल्तान की सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है उनकी लीडरशिप में एक अपनी आर्मी भेजी और उसके बाद उन्होंने मालवा के ऊपर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से मालवा दोनों पक्षों के संघर्ष में महलदेव और उनका जो सेनापति था कोका प्रधान, ये दोनों ही जो है वो मारे गए थे और नवंबर 1305 पर में जो है किले के ऊपर, मालवा का जो किला था उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसके अधिकार के साथ साथ उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी आदि को भी जीतकर मालवा में जो है वो मिला दिया गया और मालवा के सभी जितने भी प्रमुख राज्य थे वो सभी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो अभियान किया गया था 1308 में, 1380 में जो नेक्स्ट अभियान किया गया था वो सिवाना और जालोर पे किया गया था। ठीक है, तो हमने अभी चार पढ़ लिए, ये 5वें नंबर वाला है। फर्स्ट हमने पढ़ा था गुजरात, सेकंड पढ़ा था हमने रणथंबोर, थर्ड पढ़ा था हमने चित्तौड़, फोर्थ पढ़ा था हमने मालवा और फिफ्थ जो अभियान जो उत्तर भारत में जो अभियान चल रहे हैं, जो विजय अभियान चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें फिफ्थ नंबर पे है सिवाना और जालोर। सिवाना और जालोर के ऊपर जो इसने अधिकार किया था वो 1308 में किया था, 1380 एडी में। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए जो है वो आक्रमण किया और यहाँ पर परमार राजपूत शासक जो थे शीतल देव, उनसे इनको जो है काफी स्ट्रांगली जो है ये इनको वॉर करना पड़ा था यहाँ पे। और अंत में जो ये शीतल देव थे ये यहाँ पर मारे गए और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का एज ए रूलर उसको नियुक्त कर दिया गया। और जालोर के बाद नेक्स्ट जो जालोर के जो राजा थे, सिवाना में तो जो है किसको हराया, शीतल देव को। इसके बाद जालोर की तरफ आए, जालोर जो था यहाँ पे जालोर में कानड़ देव जो है वो शासन कर रहे थे और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को 1311 में 11 एडी में जो है वो किसको हराया, शीतल देव को। शीतल देव को हराकर फिर कानड़ देव को हराया। तो इस तरीके से इसका उत्तर भारत का जो अभियान था और जहां पे भी इसने अटैक किए वो पूरे के पूरे कंप्लीट होते चले गए। तो इस तरीके से इसने उत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर जो है वो विजय प्राप्त कर ली थी। अब दूसरी इसकी जो नीति थी वो थी दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय में क्योंकि इसका उत्तर भारत को प्राप्त करने का जो सपना था
वो मतलब एक तरीके से तो पूरा हो ही चुका था, और दक्षिण भारत को जीतने का साहस फिर इसने किया, क्योंकि इसको ये लगा था कि मैंने वहां के सारी चीजों को जीत लिया है, तो नेक्स्ट जो है वो मैं इनको भी जीत लूंगा। तो यहीं पे ही इसने इसको जो है दक्षिण में पश्चिम में यादवों का राज्य था, क्योंकि ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। सब, और वहां पे जो सम्मिलित था वो था देवगिरी, जिसमें महा सम्मिलित था, और देवगिरी जो है उसकी राजधानी थी। दक्षिण के पूर्व में काकतीयों का तेलंगाना राज्य था। ठीक है, उसके बाद कृष्ण नदी के तट में होयसल था, और उसकी आधुनिक राजधानी जो थी वो थी मैसूर। मैसूर के आसपास का क्षेत्र था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में भी जो है अपना वर्चस्व कायम किया। ऐसा बताया जाता है कि दक्षिण भारत के राज्य को जीतने के पीछे इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो वहां पे शासन नहीं करना चाहता था। उसने ये सारे राज्य जीते भी, लेकिन उन राज्यों को जो उसने जीता वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसको वहां का धन प्राप्त करना था। सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त करने की वजह से उसने इन जगहों पर दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था, सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इसने जब यहाँ की सारी चीजों को जीता, तो उनको जीतने की वजह से, उनको जीतने के साथ साथ उसको वहां पे शासन नहीं करना था। उसने वहां पे अपने लोगों को, या फिर वहीं के ही राजा को जिसको उसने हराया था, उन्हीं को ही अपॉइंट करके और उनसे ईयरली कुछ टैक्स वगैरह जो है ये लेता था, ताकि इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। तो आज जो है हमने, और इसी समय में जो इसका मलिक काफूर जो था, इस मलिक काफूर को प्रताप रुद्र देव को संसार का जो सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर है वो मिला था, कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को। और उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इस खुशी में मलिक काफूर को जो है वो नाइब के पद पर, नाइब के पोस्ट पर जो है मलिक काफूर को अपॉइंट किया था। तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक देखा वो हमने दो तरीके से टॉपिक देखा। एक तो हमने देखा कि जलालुद्दीन जिसने कि 4 इयर्स तक रूल किया था, और उसके बाद उसने किस तरीके से, क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो बहुत ही काइंड नेचर का पर्सन था, तो उसने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ भी वॉर्स नहीं किए। लेकिन अगर खिलजी डायनेस्टी की अगर जो भी प्रोग्रेस हुई, या उन्होंने भारत के ऊपर जो भी शासन किया, वो सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जब रूल करने बैठे थे, तो हालांकि उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो जलालुद्दीन के बेटे, दूसरा दूसरे जो अमीर वर्ग के जो लोग थे, दूसरा अपनी सेना का विश्वास प्राप्त करना। तो ऐसे लोगों के बीच में जब घिरा हुआ था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके पास पैसा नहीं था। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ भी इसने इतने सारे विजय अभियान करे, और अलाउद्दीन खिलजी थोड़े ही समय में जो है उसने भारत के ऊपर जो है एक लंबे समय तक रूल किया। और उसने लंबे समय तक रूल करने के साथ साथ जो है वो काफी लोगों का दिल भी जीता। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने अपने टाइम पीरियड में काफी अपनी प्रोग्रेस कर ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने तेलंगाना, होयसल, पांडे राज, इन सभी के ऊपर प्राप्त करने के साथ साथ जो है इसको धीरे धीरे करके जो है इसने प्रोग्रेस अपनी हासिल कर ली थी। अब दूसरी बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है वो इसको एक डिजीज हो गया था अलाउद्दीन खिलजी को, और उस डिजीज की वजह से अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा बताया जाता है कि जब इसका लास्ट का जो टाइम पीरियड था, ये बहुत ही मतलब कठिनाइयों में गुजरा, क्योंकि इसका जो लास्ट का टाइम पीरियड था, जिस डिजीज से ये परेशान था, उस परेशानी की चलते हुए, उस परेशानी की वजह से जो है इसको काफी कठिनाइयां हुई थी। और 2 जनवरी 1316 एडी में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक स्किन डिजीज हो गई थी, लेप्रोसी जिसको कि कोढ़ कहा जाता है। और वो लेप्रोसी जो है डिजीज होने की वजह से ये काफी परेशान हो गया था। और अंत में उसके ही वफादार, जो उसका वफादार मलिक काफूर जो था, उसने अलाउद्दीन के कहने पर उसको मुक्ति प्रदान करी थी। अलाउद्दीन का जो मकबरा है वो आज भी कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। तो इस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी की जीवन का जो है अंत हुआ। और उसके बाद इसका बेटा जो है वो रूल करने बैठा था, लेकिन इसके जो बेटे जो थे वो इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हुए थे, और इसलिए उनका इतिहास के पन्नों में इतना ज्यादा नाम नहीं है।
खिलजी डायनेस्टी को आगे तक बढ़ाने में अलाउद्दीन खिलजी का जितना बड़ा योगदान था, उतना ज्यादा योगदान उसके बेटों का नहीं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके और पूछ लेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।